अजमेर पहुंचे राजस्थान विधानसभा प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी बत्तीजारा से प्रत्याशी रहे प्रत्याशी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहुँचे, जहां उन्होंने दरगाह में कव्वाली सुनी। कव्वाली सुनने के बाद ख्वाजा साहब की बारगाह में मखमली चादर व अकीदत के फूल पेश कर मुल्क में अमन व खुशहाली की दुआ मांगी। टीकाराम जूली ने मीडिया से बात करते हुए ज्ञानदेव आहूजा के गंगा जल बयान पर अपना जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी दलित विरोधी सरकार है। बीजेपी ने के अमित शाह ने भी भीमराव अंबेडकर को लेकर बात कही थी कि जितनी बार भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं उससे ज़्यादा भगवान का नाम लें तो ज़्यादा फर्क होगा। टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार के 1.5 साल पूर्ण होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि सरकार अपना काम पूरा नहीं कर रही है। किरोड़ीलाल मीणा को लेकर टीकाराम जूली ने बताया कि किरोड़ीलाल मीणा को भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। पूरे देश और वक्फ बिल को लेकर टीकाराम जूली से बात की गई तो टीकाराम जूली ने जवाब दिया कि यहाँ पे आते हैं वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस सरकार है और आगे भी इसको लेकर मैं भी आज यहाँ चर्चा करेगी। पूरे प्रदेश में, देश में, दुनिया में प्यार प्रेम भाईचारा रहे, अमन चैन प्यार प्रेम और सौहार्द हम सब लोगों का बना रहे। जो इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है वह है इस देश का संविधान। और संविधान ये कहता है कि हम सब लोग इस गुलिस्ता के अलग अलग रंग के फूल हैं। सब लोग मिलके ही एक जो गुलिस्ता बनता है वो हमारा हिंदुस्तान है। तो आज मैं यही दुआ करूंगा कि देश के अंदर आज जो नफरती ताकतें हैं, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करती हैं, जो इंसान और इंसान के अंदर भेद करती है, किसी के साथ सामाजिक रूप से, किसी के साथ राजनीतिक रूप से, किसी के साथ आर्थिक रूप से, उन सभी को सही राह आने वाले समय में मिले। पूरे देश की जनता इन असामाजिक जो ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि सब लोगों के अंदर प्यार प्रेम और भाईचारा रहे, उनके खिलाफ आने वाले समय में मुहिम चलाए और सब लोग प्यार प्रेम और भाईचारे से रहें। जब आप राम मंदिर गए थे, ज्ञानदेव आहूजा ने आपके निकलने के बाद गंगा जल चढ़ा, तो उस पर लेकर आपका क्या? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इतनी घटिया सोच हो सकती है हम दलितों के प्रति कि आज मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, 66 विधायकों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे बारे में ही बीजेपी की ये सोच है तो आम पब्लिक के बारे में क्या सोचोगे? देश के गृह मंत्री कहते हैं कि क्या अंबेडकर लगा रखा है। इतनी बार तो भगवान का नाम लेते तो 7 पुश्ते जो है तर जाते। तो जहाँ देश के गृह मंत्री की ऐसी सोच हो तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो तो सबके सामने है। कांग्रेस का क्या मानते हैं कि किसी एक मुद्दे पर सभी कांग्रेसी साथ में कोई ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं? इसको प्रदर्शन हमने किया था, इंदिरा जी वाला प्रदर्शन किया था। उससे पहले कोटा के अंदर बिजली पानी को लेके किया था। उससे पहले नीट परीक्षाओं के अंदर जो धांधली हुई थी उसको लेके किया था। आपका एक मैटर था जो दलित की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस ने कोई मजबूत कड़ा प्रदर्शन नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल गए, राहुल गांधी जी बोल गए, हमारे आदरणीय गहलोत साहब, पायलट साहब, डोटासरा जी, प्रदेश के सभी आम पब्लिक ने, 36 बिरादरियों ने, सब ने इसमें आवाज़ उठाई है। ये बात किसने कह दी कि भाई हम कोई लोग बोले नहीं? इसमें सरकार का 1.5 साल हो चुका है, किस तरह से देखते हैं सरकार के 1.5 साल को? 1.5 साल इस सरकार का मैं समझता हूँ कि अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो यहीं आपको पता चल जाएगा कि सरकार ने क्या काम किया। डबल इंजन का नाम लेके, झूठ का सहारा लेके सरकार सत्ता के अंदर आई और हालत ये है, कहीं ईआरसीपी का जिक्र कर रहे हैं, कहीं यमुना जल का जिक्र कर रहे हैं, कहीं किसान को सम्मान निधि देने की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कोई चीज़ें नहीं है। चुनाव में कह रहे थे कि हम डीजल पेट्रोल की जो कीमतें हैं हरियाणा के बराबर कर देंगे, किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये कर देंगे, गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये कर देंगे, बाजरे की खरीद कर देंगे। लेकिन आज ये सब मुद्दे गायब हो गए, धरातल पे कोई बात ही नहीं। फिर ईआरसीपी लेके आए,
उसके लिए आज धरातल पे कोई काम नहीं है। यमुना समझौते की बात कर रहे थे, उसके लिए कोई धरातल पे कोई बात नहीं है। आज जो बजट आया है, ये बजट ऐसा है कि हर एक राजधानी पे 1 लाख रुपए का कर्ज इन लोगों ने लाद दिया है, वो हर एक राजधानी को चुकाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। पिछली हमारी सरकार के जो काम थे उनको भी रोकने का काम किया है, नए की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपस में लड़ रहे, किरोड़ी जी कह रहे हैं अवैध खनन हो रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इनके एमएलएज के बेटों की पिटाई होने लग रही है। कोई मंत्री कहता है कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे, कोई एमएलए इनका जाता है जो दुकानों पे जा के चेक करता है कि तेरा लाइसेंस है कि नहीं है। क्या मजाक बना दिया सरकार का? ये सरकार है क्या? सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है इन लोगों का। वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे आप? वक्फ बिल जो इसको पास हुआ है। लेके हमारी पार्टी ने पूरा अपना स्टैंड रखा है, इस चीज़ का विरोध किया है। जेपीसी के अंदर जो बातें आई थी उनको इसके अंदर लागू नहीं किया गया। तो ये जो हमारे पार्टी का स्टैंड है वही मेरा स्टैंड है। वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस कोई कड़ा प्रदर्शन अभी तक नहीं किया है, कांग्रेस कर रही है, इसके लिए लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। हमारे नेताओं ने अपनी बात भी रखी है और आगे इस पर पार्टी अपनी कोर्ट के अंदर जाने की बात भी कही है, उसके बाद बात करेंगे।